बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मर्द व ज़न को अल्लाह ताला ने दो मुतज़ाद खूबियों के साथ पैदा किया है। एक नफ्स अम्मारा जिसका ज़िक्र सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 53 में है। दूसरा लफ्ज़ लवामा जिसका ज़िक्र है सूरह क़यामा की आयत नंबर 2 में है। नफ्स अम्मारा से मुराद अना है और नफ्स लवामा से मुराद ज़मीर है। तमाम मनफी रवैये नफ्स अम्मारा के और तमाम मस्बत रवैये नफ्स लवामा के तहत हैं। आम तौर पर नफ्स अम्मारा जिसे हम अना कहते हैं ये गैर मुतहर्रिक हालत में होती है, लेकिन जब इसे छेड़ा जाए, जब इश्तिआल अंगेज़ी से काम लिया जाए, जब इसको वसीला ईंधन फराहम किया जाए तो ये भड़क उठती है, क्योंकि ये इंसानी जज्बात का भड़क उठने वाला हिस्सा है। अमूमन ये गैर मुतहर्रिक रहती है, लेकिन जब इसे छेड़ते हैं तो ये सुपर ईगो बन जाती है। इससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि दूसरे लोगों की अना को ना छेड़ा जाए। इसके बरक्स ज़मीर जो है वो तमाम अच्छाइयों का मरकज़ है। आप जब किसी के साथ ज़्यादती कर देते हैं तो ये ज़मीर है जो आपको मातूब करता है, जो आपको इस बात पर उभारता है कि आप उससे माफ़ी मांगें, आपको अपने किए पर पशेमानी होती है। हम ये कह सकते हैं कि ज़मीर हमारे जज्बात का, हमारी शख्सियत का वो हिस्सा है जो हमारी इस्लाह करता है। इस तरह जो तनाज़े खड़े होते हैं, जो मसाइल जन्म लेते हैं, उनको हल करना हमारे अपने हाथ में है। हम चाहें तो दूसरे के ज़मीर को मुखातिब करके उसके अंदर नरम गोशा पैदा कर सकते हैं, चाहें तो दूसरे की अना को छेड़कर अदावत और मखासमत का बाज़ार गर्म कर सकते हैं। वो हिकमत अमली जिसमें दूसरों के ज़मीर को मुखातिब किया जाए वो कामयाब हिकमत अमली है। दुश्मनी इंसानी वजूद का हिस्सा नहीं है। दुश्मनी एक इजाफ़ी चीज़ है। अगर आप गैर मतवाज़न रवैया अपनाते हैं, अगर आप मनफी रास्ते पर चलते हैं, अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो दुश्मनी की आग तेज़ हो जाएगी और जो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसान का बाइस बनेगी। लेकिन अगर आप दूसरों के ज़मीर को मुखातिब करते हैं, मतवाज़न रवैया अख्तियार करते हैं, दूसरों के लिए मुस्बत ज़हन रहते हैं, तो आपकी दुश्मनी तहलील हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर, दुश्मनी जो है वो आपके गलत अमाल का नतीजा है। आप अपने दुरुस्त अमाल से दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। आप अपने बाअखलाक रवैये से अपने हल्का दोस्तों को वसी कर सकते हैं। अना और ज़मीर दोनों इंसानी शख्सियत के मुस्बत पहलू हैं। अना जो है वो बड़े बड़े चैलेंज कबूल करने पर आपको उकसाती है। अना को अगर आप मैनेज कर लें तो आप मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझेंगे, बल्कि उन्हें एक चैलेंज समझते हुए कबूल करेंगे। ये आपकी एक ज़बरदस्त ताकत बनेगी। ये खुदा की रहमत बनकर आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगी। दूसरी तरफ ज़मीर जो है वो भी अल्लाह ताला की ज़बरदस्त अता करदा खूबी है। ये इंसान के रवैयों को दुरुस्त करती है। ये इंसान को अपने ऊपर तनकीद करने का मलका देती है। ये उसको वो सलाहियत देती है कि वो स्याह और सफ़ेद में फ़र्क कर सके। ये ज़मीर है जो आपकी शख्सियत के अखलाकी पहलुओं की हिफाजत करता है, वो मुहाफ़िज़ है, निगरान है। ये दोनों खूबियाँ अना और ज़मीर अगर हम मैनेज करें तो ये हमारी शख्सियत को बावकार और जानदार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं।